नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में मैं बात करने वाला हूं मौजूदा राजनीतिक दौर की और तकरार की, वार पलटवार की। सरकार और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त राजनीतिक जंग चल रही है और इसके केंद्र में हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। पहले मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा के चलते संसद सदस्यता निरस्त हो गई और सांसद नहीं रहे तो बंगला भी चला गया। अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ, लेकिन अपील को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति क्या है वो खुलकर सामने नहीं आ पाई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संविधान की, देश के कानून की, देश की व्यवस्था की, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आवाज दबाई जा रही है, कुचला जा रहा है विपक्ष को, माइक म्यूट किए जा रहे हैं, संसद म्यूट की जा रही है। सरकार कहती है कि अरे भाई, अदालती फैसला था, अदालती कार्रवाई हुई, आप माफी मांग लेते, अब आप अपील कर लीजिए, इसमें सरकार का क्या लेना देना। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, ये तो सारा ध्यान भटकाने का खेल है। अडानी मामले पर जो गंभीर सवाल पूछे गए उन जवाब देने से कतरा रही है सरकार। प्रधानमंत्री की आंखों में डर मैंने देखा, यह दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। जेपीसी तो बनानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति पहले से ही बना दी है। तो यह राजनीतिक खेल लगातार चल रहा है और यह कितना लंबा चलेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। और गहलोत साहब, आपको जादूगर भी कहा जाता है, पर आजकल एक और जादू की बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर विपक्ष के बाकी नेता भी संसद में आते हैं तो पीयूष गोयल कहते हैं ये विपक्ष, ये कांग्रेस ना काला जादू कर रही है। ये काला जादू भी आजकल राजनीति में एंट्री मार गया है। कौन कर रहा है काला जादू? देखिए, ये काला जादू की बात तो हम बाद में करेंगे, आपसे अलग से कर लेंगे। सवाल ये है कि अभी जो षड्यंत्र किया गया राहुल गांधी जी के खिलाफ में, वो निष्कासन उसका परिणाम है। ये जजमेंट बाद में आया था। पहले जिस प्रकार से जो आरोप लगाए अडानी जी पर, उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया गया। फिर उनको कहा माफी मांगो, लंदन जाके आए हो, माफी मांगो माफी मांगो, हाउस अर्जन करवा रहे थे। वो कह रहे थे भाई मेरे खिलाफ पे जो 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। नियम भी होते हैं, आरोप लगते हैं तो जवाब देने के लिए आप वक्त देते हैं मेंबर पार्लियामेंट को। वो लोकसभा के स्पीकर से मिले, उन्होंने परवाह नहीं करी। तो लगातार जो ये कुछ घटनाएं होती जा रही थी, उसके बाद में अचानक ही हाईकोर्ट में गए। जो जिसने मानहानि दावा किया था, हाईकोर्ट में जाकर पहले रुकवा दिया और जब शूट टाइम किया तब आप उसने एप्लीकेशन देके विड्रॉ कर लिया अपने केस को। ये तमाम जो बातें हैं, एक्सपेंड करना, माइक म्यूट करना, उनको बोलने देना नहीं, हाउस अर्जन करना बार बार, ये जो हो रहा था, मैं समझता हूं कि पूरा देश जान चुका है कि ये षड्यंत्र किया गया। जब क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो थी 3,500 किलोमीटर की, वो जो शानदार रही थी, इतना लोगों ने वेलकम किया। और जो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी खाई बढ़ती जा रही देश के अंदर, उससे घबरा करके सरकार ने षड्यंत्र किया। उसके परिणाम मैं मानता हूं कि तमाम कुछ जो स्थिति बनी है लास्ट में, उसी कारण बनी है। आप अदालती फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर एक अदालत ने, सीजेएम कोर्ट सूरत ने यह फैसला सुनाया, क्योंकि पहली कड़ी वहीं से शुरू हुई। देखिए, बात सुनिए, उसमें जो 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 कर्नाटक में बोला गया राहुल जी द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में, और प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें आया, नरेंद्र मोदी आया, जिक्र आया। ये पॉलिटिकल नेता जो बोलता है, अडवाणी साहब बोले होंगे, वाजपेयी जी बोले होंगे जिंदगी भर
कभी ऐसा केस डिफेमेशन का नहीं हुआ है। ये नेता जो बोलता है वो देखता मैं पब्लिक को कैसे कन्विंस करूं मेरी बात से। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है कि भाई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मोदी लगाते हैं, तो ये जो जिन्होंने बेईमानी करी है, जो देश से भाग गए हैं, वो इसलिए बेईमानी की क्योंकि मोदी जी मोदी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आम जनता को इस भाषा में समझाना पड़ता है। उसका मायने थोड़ी आप डिफेमेशन केस करवा दिया गया, ये षड्यंत्र किया गया, वो भी षड्यंत्र था। फिर आपने हाईकोर्ट में स्टे करवा दिया केस को, फिर वापस हाईकोर्ट से आपने रिक्वेस्ट करी, विड्रॉ करवाया और फिर फैसला करवा दिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, परसेप्शन क्या बना दी इसके अंदर। यही बनाए कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस प्रकार से कामयाबी मिली है, उसलिए पहले पुलिस भेजी गई उनके घर पे, नोटिस दिया गया। उस व्यक्ति ने कहा पहली बात तो ये नोटिस भेजना गलत था, फिर भेजा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं जवाब दे दूंगा इसका। महिलाओं के बारे में उन्होंने कमेंट किए थे श्रीनगर के अंदर, महीनों बाद में तो ये उन्होंने नोटिस दिया, फिर उनका मैं जवाब दूंगा, फिर पुलिस पहुंच गई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अमित शाह जी को भी, अमित शाह जी आज आपने कहा है कि मुझे सीबीआई के अधिकारियों ने कहा था कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो क्या आपके पास भी दिल्ली पुलिस नोटिस देगी आपको कि भाई कौन से अधिकारी थे वो सीबीआई के जिन्होंने आपको कहा कि आप नाम ले लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, तो हम आपको छोड़ देंगे। कोई नोटिस देना चाहिए, पूछना चाहिए उनको, पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए किसने ये बात कही कि भाई आप नाम दीजिए मोदी जी का। ये बात खुला सा होना चाहिए।